मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली फलदम। नियम सार जी की स्वाध्याय के क्रम में शुद्ध उपयोग अधिकार की 180 नंबर की गाथा, उसके उपरांत जो कलश आया 300 नंबर का, उस पर अपनी स्वाध्याय कल प्रारंभ हुई थी और उसमें बहुत गंभीर चर्चा गुरुदेव श्री ने ली है। उसको अपन अभी इस सीडी में जो अभी चल रहा था विषय, इसको अपन संक्षेप में ही देखते हैं, क्योंकि वो नियम सार का विषय जो है वो भी गंभीर बहुत है आज जो आने वाला है। तो अभी अपनी चर्चा पिछली 10 गाथाओं सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की, जो 356 से 365 10 गाथाएं, उसके उपरांत टीकाकार आचार्य द्वारा 3 कलश, इनके द्वारा यह बात भली भांति स्पष्ट हो गई कि ज्ञान और ज्ञेय सर्वथा भिन्न है। ज्ञान वस्तु के गुण ज्ञेय वस्तु में नहीं पाए जाते, ज्ञेय वस्तु के गुण ज्ञान में नहीं पाए जाते, है ना। इसलिए इसकी देखो उत्थानी का अपन देखते हैं तो उसमें ही बहुत सारा अपने को मालूम पड़ेगा। पेज नंबर है 299। ज्ञान और ज्ञेय अत्यंत भिन्न है। आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र आदि कोई गुण पर द्रव्यों में नहीं। ज्ञेय पर द्रव्य है, तो ज्ञेय पर द्रव्यों में आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र आदि कोई गुण नहीं है। ऐसा जानता होने से सम्यक दृष्टि को विषयों के प्रति राग नहीं होता। कल भी बात आई थी कि अज्ञान के कारण राग देश की उत्पत्ति है। तो कहा ज्ञान अब ज्ञान में स्थित हो तो ये राग देश की उत्पत्ति ना हो। यानी ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान तो सर्व जीवों को सर्वकाल ज्ञान ज्ञान रूप से ही है, तथापि वह ज्ञान में ज्ञान का स्वरूप नहीं मालूम होने से वह ज्ञान की दशा अज्ञान रूप है। ज्ञान गुण ज्ञान रूप है, वस्तु ज्ञान स्वरूप है सर्वकाल सब ही जीवों की, लेकिन अपने ज्ञान स्वरूप का भान नहीं होने से वह दशा अज्ञान की है। ठीक है ना। तो अज्ञान के कारण वह ज्ञान ज्ञेय की भिन्नता नहीं जानता, इसलिए राग देश की उत्पत्ति होती है। और जब ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता जान गया तो यह भी जानने में आ गया
कि ज्ञान वस्तु आत्मा के जो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत चैतन्य रूप गुण हैं वे ज्ञेय रूप वस्तु में नहीं, और ज्ञेय वस्तु जो पर पदार्थ उसके गुण मुझ में नहीं। ये बात स्पष्ट हो गई। जब यह बात स्पष्ट हो गई तो सम्यक दृष्टि हो गया ना। ये दो को दो जान लिया, जो दो को एक जानता था तो दो को एक जानना मिट गया, दो को दो जान लिया तो उसकी दृष्टि सम्यक हो गई, उसका ज्ञान सम्यक हो गया। तो सम्यक दृष्टि को विषयों के प्रति राग नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वह विषयों को और अपने को भिन्न जान गया है। और राग द्वेषादि जड़ विषयों में भी नहीं होता। ज्ञानी धर्मात्मा जो ज्ञान ज्ञेय की भिन्नता के भान वाला, उसको विषयों के प्रति राग नहीं, तो ज्ञानी को राग नहीं, और जड़ विषयों में राग नहीं, तो राग कहाँ रहा? कि वह मात्र अज्ञान दशा में वर्तता हुआ जीव का परिणाम है। कितने गजब की! ये तो इतनी उत्थानिका में ही आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने 6 गाथाएं जो यहाँ आई उनका सार तो यहीं कह दिया। अब जो उन्होंने दृष्टांत दिया उसको भी अपन संक्षेप में समझ लेते हैं कि दृष्टांत में आचार्य भगवान ने कहा कि जो जिसका होता है उसका घात होने से उसका हनन हो ही जाता है। जैसे इसका एक सैद्धांतिक वाक्य कहा, पेज नंबर बताता हूँ, 300 नंबर पेज है, टीका में से पढ़ रहे हैं अपन जरा शीघ्रता के हिसाब से। वास्तव में जो जिसमें होता है वह उसका घात होते हनन हो ही जाता है, अर्थात आधार का घात होने पर आधे का घात होता ही है। तो यहाँ दृष्टांत में क्या लिया? दीपक और उसका प्रकाश। दीपक और उसका प्रकाश ये एक है। दीपक वस्तु वो आधार और उसके आधे उसका प्रकाश। दीपक आधार और उसके आधे से रहा हुआ उसका प्रकाश। ठीक है, तो दीपक के टूट फूट जाने से प्रकाश का घात होता ही है। ठीक है ना? किंतु घट प्रदीप, अगला उदाहरण लिया, घड़े में रखा हुआ दीपक है ना। कोई कोई ऐसे घड़े होते हैं छेद वाले, और उसमें छेद वाले घड़े में दीपक रखा है अंदर, तो वो घड़े में रखा हुआ दीपक, अब घड़ा फूट जाए तो दीपक का घात नहीं होता। बात आ गई ख्याल में? इतना ही समझाना था यहाँ आचार्य भगवान को कि जो जिसके आधार है उस आधार का घात होने पर आधे का घात अवश्य होता है। तो जो दीपक का प्रकाश है वो दीपक के आधार है, तो दीपक के टूट फूट जाने पर नियम से प्रकाश का घात होता है। ठीक है, और घट प्रदीप जो है वो घड़े में रखा हुआ जो दीपक है वो घड़े के आधार से नहीं है। दीपक दीपक के आधार है, घड़ा घड़े के आधार है। तो घड़े के फूट जाने पर भी दीपक का घात नहीं होता। कितने समझो 1000 वर्ष पहले का ये दृष्टांत आज भी अपने को सामायिक रूप यानी समझो अभी सार्वकालिक रूप से वह यहाँ घटित हो जाती है बात। ठीक है, तो अब अपन यहाँ दृष्टांत में सिद्धांत कैसे लगा कि ये आत्मा आधार है और दर्शन ज्ञान चारित्र आदि इसके आधे हैं, तो आत्मा और इसके ज्ञान दर्शनादि को तो घट वो दीपक और प्रकाश की भांति जानना,
और शरीर और आत्मा ये घट प्रदीप की भांति जानना। तो शरीर का घात हो जाने से आत्मा का या आत्मा के गुणों का घात नहीं होता। यही बात इस पूरे प्रवचन में आज अपनी इतनी चली है। मूलतः तो उसमें कहा कि शरीर की क्रिया आदि 5 महाव्रत की क्रिया, ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति की क्रिया में कोई दोष आ जाए तो आत्मा के गुणों का घात नहीं होता, है ना। और आत्मा के गुणों में घात हुआ हो, शरीर की क्रिया भले कैसी रही हो निरतिचार, लेकिन यहाँ अंदर में अज्ञान अंधकार है तो वो उससे आत्मा का कोई लाभ हो नहीं जाता। क्यों कि घट प्रदीप की भांति। तो घट में क्या क्या ले सकते हैं कि 9 कर्म रूप शरीर भी घट, द्रव्य कर्म भी घट, और खरेखर भाव कर्म भी घट, और यह अपना ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा ये घड़े में रहा हुआ प्रदीप नाम दीपक है ना। इसमें गुरुदेव का एक थोड़ा सा अपन एक हिस्सा देखते हैं तो उससे इस विषय का अपने को ख्याल में आ जाएगा कि ये सिद्धांत तो अपन ने अभी सुना, उसकी वो सिद्धांत घटन किस प्रकार है वो सिर्फ एक थोड़ा सा 305 नंबर पेज पे देखते हैं कि 2 चीज हैं, 2 चीज खड़ी हो गई ना, अपने ज्ञान में खड़ी हो गई कि नहीं बात, घट प्रदीप, तो 2 चीज खड़ी हो गई ना। 2 चीज यानी शरीर वाणी और एक तरफ आत्मा। तो कहते हैं, मिल गया 305 पेज, आत्मा के गुण शरीर में नहीं, पुद्गल में नहीं, और शरीर के गुण इसमें नाम आत्मा में नहीं, क्योंकि इसकी क्रिया रुक जाने पर भी आत्मा के गुणों का विकास और प्रकटपना रुकता नहीं है। आत्मा अपने आनंद में प्रकट हुई जो गुण माने उसकी दशा, आनंद की दशा जो आत्मा में प्रकट हुई उसकी दशा आगे बढ़ती है। ये तुम्हारी व्रतादि क्रियाओं से आत्मा के आनंद के बढ़ने का कोई संबंध नहीं है। बोलो अब सिद्धांत घटन कितना गंभीर है। दृष्टांत सरल आया, दृष्टांत के ऊपर जो सिद्धांत कहा वो भी अपन ने उसको ख्याल में लिया, लेकिन उस सिद्धांत का घटन कितना, घटन माने सिद्धांत घटित होकर के क्या बात खिल करके आई कि शरीर की क्रिया जो कोई भी है, व्रतादि की, उपवास की, दया की, दान की, पूजा की, महाव्रत की, समिति की आदि इत्यादि, इसके कम हो जाने से अथवा नहीं होने से आत्मा के आनंद की दशा का बढ़ना इस पर आधारित नहीं। आत्मा की आनंद की दशा आत्मा के गुणों से बढ़ती है, उनके रुकने से, उनके बढ़ने से यहाँ नहीं बढ़ती। तो फिर कहते तो हैं कि मुनि अवस्था में जब बाह्य में नग्नत्व हो, अचेलकत्व हो, गृहस्थी जिसकी छूट गई हो, तन पर तिलतुष मात्र परिग्रह ना हो, उनके आनंद की क्या कहना, ऐसा कहते हैं ना। ऐसे मुनि भगवंत जो नग्न दिगंबर वनवासी, जिनके तन पर तिल तुष मात्र परिग्रह किंचित नहीं, तिल तुष, तिल ही छोटी, फिर उसका तुष कितना छोटा, तुष नाम छिलका, तो तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं है, जिनको ऐसे मुनि भगवंत को कितने आनंद में है और कितने आनंद की बड़वारी है, ऐसा कथन किया जाता है कि नहीं किया जाता? कथन किया जाता है, लेकिन उनके आनंद की बड़वारी, उनके आनंद स्वरूप अपने आनंद सागर में से प्राप्त होती है।
शरीर की क्रिया, समिति, नग्नत्व, अचेलकत्व आदि इनसे नहीं होती। तो कहा क्यों कि निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पर यह बात कहने में व्यवहार से आती है। व्यवहार है ये। मुनिराज के 3 कषाय चौकड़ी के आनंद की दशा है, अथवा मुनिराज अपनी वीतरागता आनंद में मग्न हैं। देखो वे मुनि भगवंत जो नग्न हैं, वनवासी हैं, जो एक समय खड़े खड़े आहार लेते हैं, जिनको मात्र पौनी सेकंड की निद्रा है, ऐसे मुनिराज अंतर आनंद में झूलते हैं। ये निमित्त पर से किया गया कथन है। वो उधर बाह्य की क्रिया के रुकने और चलने से आत्मा के आनंद की दशा में बढ़वारी नहीं होती, ये यहाँ कहना है। देखो, इसके साथ इसका संबंध नहीं। इस प्रकार शरीर वाणी की क्रिया बराबर रही। आज्ञा प्रमाण में, आज्ञा प्रमाण माने जैसा जनागम में वर्णन है वैसा ही उपदेश है, वैसा ही बाहर में वंदन व्यवहार आदि रहा, तो भी अंदर अज्ञान के कारण गुण का घात हुआ। और अंदर ज्ञान भाव और उसकी एकाग्रता है, उससे आनंद की बढ़वारी है, और वहाँ पर गुणों का घात नहीं, गुणों का गुणपना है। ये चर्चा आई है। इसके बाद जो चर्चा आएगी उसमें टीका में प्रश्नोत्तर आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कहे हैं, उनकी चर्चा गुरुदेव श्री कल लेंगे। वे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, उसको अपन आगे कल की स्वाध्याय में लेंगे। और एक इसमें बॉक्स भी आया है, तो कभी समय मिलेगा तो उस बॉक्स को भी अपन देखेंगे। ये बॉक्स का पेज नंबर 297 है, बहुत गंभीर है। यद्यपि दोपहर को अपन एक बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, फिर सुबह भी मौका लगेगा तो करेंगे। अभी अपन चलते हैं कारण कारणियम भाग 7 में 300 नंबर के कलश 332 नंबर पेज पर अपनी चर्चा चलती थी। गुरुदेव का व्याख्यान है, कलश के ठीक नीचे से, यहीं से अपन बात प्रारंभ करते हैं। सिद्ध के गुण की व्याख्या है, ऐसे ही आत्मा के हैं। मूल बात ये कहना, सिद्ध के गुणों की व्याख्या है। ये कहा ना इस व्याख्या में कि अनुपम गुणों से अलंकृत और निर्विकल्प ऐसे जो ब्रह्म में नाम आत्म तत्व में इंद्रियों का अति विविध और विषम बर्तन जरा भी नहीं है, तथा संसार के मूलभूत अन्न मोह विस्मय आदि यानी मोह राग देश वृत्ति संसारी गुण समूह, उनका नाम रखा संसारी गुण समूह। नीचे फुटनोट भी अपन ने कल देखा था। मोह विस्मय आदि दोष संसारियों के गुण हैं, जो संसार के कारणभूत हैं। तो वे उसमें नहीं ही, तो उस ब्रह्म में माने इस कारण परम तत्व में सदा निज सुखमय एक निर्वाण प्रकाशमान है। ये आत्मा निर्वाण स्वरूप है, ऐसा यहाँ कहकर कहते हैं। कौन कहते हैं? टीकाकार मुनिराज कहते हैं। किस आधार से कहते हैं कि 180 नंबर गाथा में जो सिद्धों के स्वरूप का वर्णन किया, वह कार्य परमात्मा का वर्णन किया। जैसा कार्य तत्व है वैसा ही कारण तत्व है, इसलिए इस कलश में कारण तत्व की व्याख्या करी। तो किस आधार से करी? कार्य परमात्मा के आधार से कारण परमात्मा की चर्चा यहाँ की गई है। देखो नीचे गुरुदेव का है, सिद्ध के गुण की व्याख्या है, ऐसे ही आत्मा के गुण हैं, अनुपम गुणों से अलंकृत। भगवान आत्मा और सिद्ध ये अनुपम गुणों से शोभा वाले अलंकृत हैं। इनका अलंकार अनंत अनंत अनुपम गुण, ये ही इनका अलंकार है। समझ में आया? ये देह में
जो चैतन्य भगवान आत्मा है, ये देह में, सिद्धों की बात तो है ही। तो जैसा सिद्धों का है ऐसा ही यह आत्मा है अभी यहाँ इस घट प्रदीप रूप ये घड़े में रहा हुआ, यानी इस देह में रहने पर भी। देह में जो चैतन्य भगवान आत्मा है यह अनंत अनुपम गुणों से शोभित है। यह माने मैं, यह माने मैं अभी शरीर में रहा हुआ होने पर भी जो मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ यह अनंत अनुपम गुणों से शोभायमान है। जैसे शरीर रहित परमात्मा शरीर रहित अनंत अनुपम गुण से शोभित है, ऐसा ही यह भगवान आत्मा अंदर अनंत अनुपम गुण से अलंकृत है। यानी कैसी बात है ये राकेश भाई कि ये बात सुनकर विचार में लेते ही, एक तो सुनना तो ऐसा होता है डायरेक्ट निकलने वाला, उससे तो कुछ होने वाला नहीं, लेकिन सुनकर जो कुछ जरा विचार में भी ये बात ले तो अंदर में रोमांच हो आए, ऐसी बात है। बोलो, कहाँ शरीर रहित, सर्व उपाधियों से रहित, सर्व राग रूप मलिनता से रहित, परम पूर्ण पवित्रता में विराजमान, अनंत अतीन्द्रिय सुख आनंद की मूर्ति, सादी अनंत काल तक रहने वाली ऐसी जो सिद्ध अवस्था में विराजमान सिद्ध भगवंत, वैसे ही अनुपम गुणों से मैं अलंकृत हूँ, ऐसा विचार में लेकर अंदर रोमांच ना आए तो कैसे होएगा? बोल। पहले तो सिद्ध का ही स्वरूप स्पष्ट होए, और सिद्ध का स्वरूप कब स्पष्ट? भले अभी विकल्पात्मक ज्ञान में जिनवाणी की स्वाध्याय द्वारा ज्ञानियों के निर्देश और उनके द्वारा बताए गए स्पष्टीकरण से हम अरिहंत का, सिद्ध का और पांच परमेष्टि सभी का स्वरूप जान सकते हैं। लेकिन उनका जानना भी वास्तव में कब हुए कि वैसा हमें हमारा स्वरूप भाषित होए तो सिद्ध का स्वरूप ऐसा है ये भाषित होता है। अभी एक चर्चा यहाँ पर गुरुदेव ने ली जो गाथा 180 के संदर्भ से है, उसमें ख्याल होगा, नहीं हो तो खोल लेते हैं, देख लेते हैं। देखो, क्योंकि वो प्रश्न कहाँ से आया है वो याद, मतलब अपने ख्याल में रहना जरूरी है। एक आया था ना, यथाख्यात चारित्र वाली बात आई थी, है ना? तब वहाँ पर कार्य परमात्मा की बात करते हुए यहाँ शरीर में रहे हुए ज्ञानी को, ज्ञानी क्यों लेते हैं बार बार? जैसे अभी अपन पढ़ रहे थे कि ज्ञानी को राग देश की उत्पत्ति नहीं, राग देश जड़ में भी नहीं, ज्ञानी के भी नहीं, तो आप तो कहते हो आत्मा के स्वभाव में नहीं, तो तुम स्वभाव जान लो तो ज्ञानी हो गए। अब जानते नहीं हो तो कैसे कहते? ज्ञानी जो जैसा स्वरूप है, किसका? इस चैतन्य परमात्मा का जैसा स्वरूप है वैसा ही जिसको भाषित हुआ है वह ज्ञानी है। अब जैसा है वैसा भाषित हुआ नहीं। शास्त्र में से पढ़े कि मैं तो रागादि विकारी भावों से रहित दर्शन ज्ञान चारित्र की पवित्रता की परिपूर्णता का स्वरूप हूं, तो वो तुम अपने को ऐसा स्वीकार करो तो हो, नहीं करो तो कैसे हो?
ये पॉइंट थोड़ा पकड़ना। अभी देखो यहाँ पर अपनी बात यहाँ देख सकते हैं अपन 324 पर, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। और यह सिद्ध भगवान कैसे हैं कि छायक ज्ञानमय और यथाख्यात चारित्रमय होने के कारण दो भेद वाला मोह इनको नहीं है, सिद्ध भगवान को नहीं। यथाख्यात चारित्र भी प्रकट है, छायक ज्ञान भी प्रकट है। तो दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, ऐसे भेद वाले दो प्रकार का मोहिनी सिद्ध भगवान को नहीं। लिखा ना, सिद्ध को मोह कैसा, ऐसे द्रव्य को मोह कैसा। अब यहां प्रश्न उठा कि साहेब द्रव्य की अपेक्षा आप कहते हो, और अभी तो संसार अवस्था में वर्तने वाला सम्यक दृष्टि छद्मस्त, वो छद्मस्त को आप छायक ज्ञान भी कह रहे हो और यथाख्यात चारित्र भी कह रहे हो। ये कैसी बात है ना। आप दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य आदि अनंत गुणों का, अनंत गुणों की परिपूर्णता का पिंड ये द्रव्य स्वभाव है, ये बात कहते हो तो हमको पकड़ में जल्दी आ जाती है, क्योंकि हम ऐसे करके पकड़ लेते हैं कि हाँ ये तो निश्चय से ऐसा ही है, निश्चय से ऐसा ही है, ऐसा करके पकड़ लेते हैं तो हमें तकलीफ नहीं आती। अब आप जो पर्यायों में वहां प्रकटता है उसको यहां बता रहे हो, यथाख्यात चारित्र सम्यक दृष्टि को बता रहे हो, छायक ज्ञान बता रहे हो छद्मस्त को, ये क्या बात है। इसकी चर्चा गुरुदेव ने 300 कलश की जो चर्चा आई है उसके साथ उनको आया होगा प्रश्न शाम को जो चर्चा के दौरान, तो उसको गुरुदेव ने वहाँ व्याख्यान में अपने लिया। देखो 333 पेज। एक प्रश्न उठा था ना ये छायक का, कि सिद्ध को तो छायक है और यथाख्यात चारित्र है, आत्मा में कहाँ है ये सब समकिति को। प्रश्न उठा होगा शाम की चर्चा में, तो गुरुदेव ने वहां तो स्पष्टीकरण किया ही होगा, पर वहां समय सीमित होता है, और भी प्रश्न होते हैं 20-25 मिनट की चर्चा में, और भी प्रश्न होते हैं। यहाँ फिर उसका खुलासा किया तो वो अपने को यहाँ प्राप्त हो गया। देखो 3 में उतारा था ना कि आत्मा में अनंत गुण हैं, ये अनंत गुण का भान होते स्वयं संवेदन आत्मा की प्रतीति अनुभव होते जितने गुण हैं उनके सर्व गुणों का अंश प्रकट हो गया है। यहां पर से बात सिद्ध करते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न समझना दोबारा से। सिद्ध भगवान को यथाख्यात चारित्र और छायक ज्ञान कहा, और इस कारण से उनको दो भेद वाला दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आपने कही, हमने बिल्कुल उसको स्वीकार किया। फिर आपने कहा कि कारण तत्व यह जो आत्मा है इसमें भी छायक ज्ञान और यथाख्यात चारित्र होने के कारण इसको भी दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी नहीं, ऐसा कहा। ठीक है ना। तो कहा कि हमको ये बात समझ में नहीं आई। समकिति अभी तो छद्मस्त है। देखो समकिति ही लेना यहाँ, अज्ञानी नहीं लेना, क्योंकि अज्ञानी को आत्मा का स्वभाव ऐसा होने पर भी उसको उसका भान नहीं है, प्रतीति विश्वास भरोसा नहीं है, तो उसकी क्या बात करें। तो अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, समकिति की। क्यों कि ये कारण तत्व की बात है, और कारण तत्व किसको कारण रूप है कि जिसने उसे कारण रूप अंगीकार किया, जिसने अपने इस चैतन्य भगवान आत्मा कारण परमात्मा कारण तत्व को कारण रूप स्वीकार किया है, उसी के लिए तो कारण तत्व की बात कर रहे हैं। तो वो कौन है कि वो समकिति है। ठीक है। तो अब यहां प्रश्न उठा कि साहेब समकिति को छद्मस्त अवस्था में
और अभी राग भी जिसको शेष है, 3 कषाय का चौकड़ी का अथवा 2 कषाय चौकड़ी का अथवा 1 कषाय चौकड़ी का राग अभी शेष है, उसे आप यथाख्यात चारित्र क्यों कह रहे हो? सम्यक चारित्र ऐसा कह देते आप, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र उदित होने के कारण ऐसे कह देते, पर आपने तो कहा छायक ज्ञान और यथाख्यात चारित्र होने के कारण 2 प्रकार के या 2 प्रकार के भेद वाला मोहिनीय इसको नहीं, समकिति को नहीं। तो ये बात थोड़ी समझ नहीं आई। उसको गुरुदेव ने कहां से घटित किया वो अपन देखते हैं कि जितने गुण हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व आदि अनंते गुण, वे सब गुणों का अंश प्रकट हुआ है। अंश बताओ कौन से गुण का निर्मल भाव प्रकट नहीं हुआ? समकिति को समयांतर में अनादि का मिथ्यात्व टलकर अपने स्वरूप का संचेतन और प्रतीति हुई, उसके उस संचेतन रूप परिणाम में स्वयं संवेदन परिणाम अनुभव दशा में उसके अनंते गुणों का पवित्र अंश प्रकट हो गया है। सर्व गुणांश ते समकित। टोडरमल जी साहब कहते हैं सर्व ही गुणों का एक देश भाव प्रकट हो गया है। सर्व गुणांश ते समकित श्रीमद ने कहा। टोडरमल जी साहब ने इसी बात को कहा कि सर्व गुणों का एक देश भाव प्रकट है समकिति को। ठीक है, तो वास्तव में तो अघाती भी निमित्त है, जो गुण में ये गुण का एक अंश प्रकट हुआ है। देखो क्या कहते हैं यहाँ, सिद्ध को क्या लिया है? अघाती कर्मों का भी नाश हुआ है। अरिहंत को अभी अघाती कर्म संयोग में है, सिद्ध को अघाती का भी नाश हुआ है। तो यहाँ जो समकिति को अपने स्वरूप संचेतन की दशा में, स्वरूप के अनुभव की दशा में जो भाव प्रकट हुआ है पर्याय में, उसमें अनंत गुणों का पवित्र अंश प्रकट हो गया है। कहो कि हाँ इतनी बात तो पकड़ में आ गई। तो जो गुणों के अंश प्रकट हुए हैं उनमें निमित्त अपेक्षा देखा जाए तो अघाती गुणों का भी वहां उपसम आदि निमित्त है, तब तो यहां पवित्रता का भाव प्रगटा है। जैसे घाती का भी वहां पर उपसम क्षयोपसम आदि है, ऐसे अघाती का भी है। और सिद्धों की अवस्था अघाती के अभाव से कही गई है। तो यहाँ एक प्रकार से सिद्धत्व का अंश भी प्रकट हो गया है समकित में। देखो जो गुण में ये गुण का एक अंश प्रकट हुआ है, सर्व गुण हैं, भगवान आत्मा कहाँ है? ये कि 1 सेकंड के असंख्यवें भाग में अनंत अनंत गुण के स्वभाव से भरा हुआ प्रभु आत्मा है। ये त्रिकाली आत्मा कहाँ है? ये अनादि निधन आत्मा कहाँ है? ये अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप अपना ऐसे का ऐसा तीनों काल रहने वाला ये आत्मा कहाँ है कि 1 सेकंड के असंख्यवें भाग में, यानी एक वर्तमान 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 एक समय में अनंत अनंत गुण के स्वभाव से भरा हुआ प्रभु आत्मा है। ऐसे अनंत गुण का जहां अंतर स्वभाव सन्मुख होकर स्वीकार हुआ, समझ में आया? ऐसे अनंत गुण की अस्थि की सत्ता का स्वीकार, यानी यह स्वयं ही इसकी पर्याय में अनंते गुणों का अंश प्रकट हुआ समकिति को। ठीक है ना? तो द्रव्य से देखें तो
ये सिद्ध के 8 गुण से अलंकृत है आत्मा। कहते हैं सिद्धों को 8 गुण प्रकट हुए हैं, वे गुण नहीं हैं दरअसल, वे तो पर्याय हैं, कहते गुण हैं। अगुरु लगत्व अव्ययवाद आदि जो 8 गुण कहे, वे गुण कहने में आते हैं क्योंकि वे गुणात्मक भाव से प्रकट हुए हैं, इसलिए ऐसे वे अव्ययवादत्व, अगुरु लगत्व, सूक्ष्मत्व आदि वे 8 गुण स्वरूप आत्मा अभी विद्यमान है। यदि अभी नहीं है तो वहां कहां से आए? लॉजिक से बात है, लॉजिक। यहाँ क्या है, गुरुदेव की शैली से अपने को जो लाभ होता है वो ये होता है कि यहाँ धक्का मुक्की का काम नहीं, जबरन का कोई काम नहीं, सब बात लॉजिक से है। लॉजिक पकड़ो तो बात समझ में आती है। जब तक समझ में नहीं आए तो अब अपने पास अक्षर अक्षर लिखा हुआ है, 10 बार पढ़ सकते हैं, 100 बार पढ़ सकते हैं, जब तक समझ में नहीं आए तब तक पढ़ सकते है ना। गजब की बात। देखो, वे अव्ययवादत्व, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लगत्व आदि जो 8 गुण सिद्ध प्रभु को प्रकट हुए हैं, वे आत्मा में थे तो प्रकट हुए हैं कि बाहर से आकर प्रकट हुए हैं। थे ना, तो थे माने है ना, थे तो उनके लिए कहा, तो है ना। अभी है कि नहीं वे 8 गुण? है ना। तो देखो, 8 गुण से अलंकृत आत्मा है। आ गई है ये बात 47वीं 48 गाथा में आ गया है कि सिद्ध जैसे ही आत्मा में 8 गुण अलंकृत हैं वस्तु से अंदर। अंदर माने द्रव्य स्वभाव में, पर्याय में नहीं है। लेकिन समकिति को जो पर्याय प्रगटी, अब पॉइंट पकड़ना, समकिति को जो पर्याय प्रगटी, वो पर्याय में सारे समस्त अनंत गुणों की पवित्रता, निर्मलता का गुणात्मक भाव प्रगटा है आंशिक रूप से। तो आंशिक प्रगटा परिपूर्ण में से, परिपूर्ण के आलंबन से परिणति में आंशिक भाव प्रगटा, वही परिपूर्णता को प्राप्त होगा। कितनी बात आ गई? लॉजिक है, ऐसे ही नहीं है। स्वरूप त्रिकाल परिपूर्ण, उस परिपूर्ण के आलंबन से अवस्था में प्रकटता हुई परिपूर्णता के अंश की, और उस अंश का ही वही अंश पूर्णता को, परिपूर्णता को प्राप्त होगा। तो जो सिद्ध को 8 गुण प्रगटे हैं, सिद्ध को जो यथाख्यात चारित्र प्रगटा है, सिद्ध भगवंत को जो छायक ज्ञान प्रकट वर्तता है, वो यहाँ है और उसका अंश प्रगटा है, और यही अंश पूर्ण होएगा। ये अपेक्षा यहां अभी यथाख्यात चारित्र है, छायक ज्ञान है। चंद्रमा है ना, दोज के दिन चंद्रमा खिला है, तो दोज की कला तो इतनी बारीक है, लेकिन उस दोज की कला में 2 बातें समझना। एक तो ये ही कला पूर्णता को प्राप्त होगी, जो ये कला की पतली सी खिलावट दोज के दिन है, ये ही पूर्णता को प्राप्त होगी, एक बात। और उसी दोज के उस कला में पूर्णता का भाव दिखाई देता है कि नहीं देता है? उस लॉजिक से यहां बात को कहा गया है। देखो 47-48 गाथा, जैसे सिद्ध परमात्मा अशरीरी आत्म भगवान है। देखो क्या गजब की बातें हैं। प्रवचन सार गाथा 80,
ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, उसमें अरिहंत के साथ इस आत्मा की बात कराई, यानी वो अरिहंत के स्वरूप को बताकर आत्मा का स्वरूप बताया। हाँ, है ना। अपन कहते हैं ना जैसे अरिहंत है वैसा मैं हूं, तो वो कब हुआ कि ऐसा तब हुआ जब तुम ये कहना शुरू करो कि जैसा मैं हूं वैसे अरिहंत है, तब हुआ। तब हुआ ना। तुम 10 साल तक 100 साल तक कहो जैसे अरिहंत है वैसा मैं हूं, इससे कोई लाभ ना हुआ। जैसे अरिहंत है वैसा मैं हूं ऐसा जानकर यह बात अंदर से आनी चाहिए कि जैसा मैं हूं वैसे अरिहंत भगवान। वहां प्रवचन सार में अरिहंत भगवान के द्वारा आत्मा का स्वरूप बताया, यहां सिद्ध भगवान के द्वारा आत्मा का स्वरूप बताया। जैसे सिद्ध परमात्मा अशरीरी आत्म भगवान है, ऐसा ही यह आत्मा सिद्ध के 8 गुणों से अलंकृत है। तो ये जो छायक गुण हैं, समझ में आया, इसके स्वभाव में ये सब पड़ा हुआ है। छायक भाव पड़ा हुआ है कि हाँ, छायक भाव कैसे? पारिणामिक भाव पड़ा हुआ है, ये बात तो ठीक। पारिणामिक भाव तो त्रिकाल रहने वाला परम निरपेक्ष भाव है, सदृश 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 एक समान सदा काल टंकोत्कीर्ण रहने वाला, तो पारिणामिक भाव है, ये बात तो ठीक। तो छायक भाव पड़ा हुआ है, ये कैसे कह दिया? छायक भाव तो जब केवल ज्ञान होगा, केवल दर्शन होगा, केवल सुख, केवल वीर, तब वहां पर छायक भाव प्रगटेगा। अरे सुनो भैया, ये छायक भाव अभी यहां पड़ा हुआ है, ये हमने भावी नैगम्य से कह दिया। क्यों कि ये छायक ज्ञान जिनको पर्याय में प्रगटा है, वो उस सम्यक ज्ञान के अंश का ही विस्तार है। वो सम्यक ज्ञान के रूप में प्रगटा हुआ जो ज्ञान का पवित्र अंश, शुद्ध अंश, सच्चा अंश, उसका ही तो विस्तार है। तो जिसका विस्तार है वो यहां है, तो वो ही भी यहां है। भाव शुद्ध ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, तो छायक ज्ञान भी यहां है। वस्तु अपेक्षा, प्रगटने की अपेक्षा भावी नैगम्य से कह दिया। भावी नैगम्य समझते हो? जैसे सेठ का लड़का है 3 वर्ष का, अब घर में जो नौकर चाकर मुनि हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, वे भी उसे सेठ कहकर बुलाते। सेठ कहते हैं ना, क्योंकि सेठ का लड़का है, ये सेठ ही बनेगा। राजकुमार है तो राजा बनेगा, तो राजकुमार हो 3 वर्ष का, राजा साहेब कह सकते हैं उसको। ये वाली बात है। देखो, भारी बैठना कठिन, इसलिए इसके स्वभाव में ये सब पड़ा है। इसलिए सिद्ध समान ही भगवान आत्मा है। ये निर्णय का बिंदु है। ये निर्णय हमें आज करना है। सिद्ध होंगे तब होंगे। निर्णय हमें आज करना है कि सिद्ध भगवान के समान ही मैं भगवान हूं। निर्णय आज करना है। देखो, दूसरी बात, ये इसकी पर्याय में भी, अवस्था में भी अनंत गुणों का जितनी संख्या से भाव, उसकी अंश शक्ति प्रकट हो गई है। ये प्रकट हुई है, इसको एक नए से पूर्ण कहें तो भी कहा जा सकता है। जो अभी अपन ने बात करी भावी नैगम्य से, है ना, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? दूज का चंद्रमा है, उसे चंद्रमा कह सकते हो कि नहीं कह सकते? अमावस के दिन तो दिख ही नहीं रहा, तो कह नहीं सकते। लेकिन दूज के दिन वो थोड़ी सी ही कला खिली है, तो चंद्रमा कहें कि ना कहें? कह सकते हैं ना।
देखो अब गुरुदेव की भाषा और देखो, ये भगवान भी, कौन से भगवान? ये भगवान यानी मैं भगवान भी एक समय में परिपूर्ण प्रभु, पूर्णमिदम, पूर्णमिदम शब्द है ना, पूर्णम इदम, पूर्णम इदम, यह मैं भी पूर्ण परिपूर्ण। अरे परिपूर्ण नहीं देखोगे ना, तब तक परिपूर्णता की प्राप्ति वाला अंश भी प्रकट नहीं होएगा। पूर्णम इदम, ऐसा भगवान आत्मा अपना निज स्वभाव, इसमें जितना सिद्ध को प्रकट हुई पर्याय यानी वे गुण, ये सब इसमें हैं माने वर्तमान, अभी है ना पंडित जी? थोड़ा और देखो इसका विषय देखो, पेज नंबर 334। ऐसे जो ब्रह्म में, आत्म तत्व में, नीचे की तरफ है, इंद्रियों का अति विविध, भगवान सिद्ध में और आत्मा में इंद्रियों का अति विविध प्रकार, 5 इंद्रिय है ना, तो विविध प्रकार और विषम वर्तन, ये वर्तन स्वरूप में है ही नहीं। देखो क्या है कमाल आचार्य भगवंतों का, कि सिद्ध की पर्याय दिखाते हैं, हमारा स्वरूप बताते हैं। क्यों? कि इस स्वरूप को बताए कहां से? तो अब ये प्रकट तो नहीं है ना। 49वीं गाथा समय सार की कहती ये तो अव्यक्त स्वरूप है, तो इस अव्यक्त को दिखाएं कैसे? कि जहां व्यक्त है वहां से दिखा देते हैं कि जैसा वहां व्यक्त है ऐसे तुम स्वरूप से वर्तमान विद्यमान हो। ये तरकीब है। तो देखो ये वर्तन स्वरूप में है ही नहीं, सिद्ध भगवान ऐसे हैं और ये आत्मा भी अनिंद्रिय ऐसा ही है। मानस को ऐसा लगे ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। आप तो हमें ये बताओ कि महाराज करना क्या है? कुछ नियम दिला दो छोटा मोटा, कोई प्रतिज्ञा करा दो, कुछ हमारा जीवन सुधार दो। वे कह रहे हम जीवन सुधारने के लिए जैन धर्म बनाए ही नहीं। यहाँ तो जीवन यानी जन्म मरण, तो जन्म मरण मिटाने के लिए का जैन धर्म है, जीवन सुधारने की बात यहाँ है ही नहीं। और जो जन्म मरण मिटाने के इस कहना चाहिए कि इस ऐसे कोई अति अद्भुत और अपूर्व अभ्यास और उद्यम में लगता है, उसका जीवन तो यूं ही सुधर जाता है, ऐसे ही सुधर जाता है। तुझे जितना व्यवहार से गिनना आता है इतना इसमें है नहीं, ऐसा है ये। सिद्ध को व्यवहार से 8 गुण गिने, निश्चय से तो अनंत गुण हैं। ऊपर कहा था तेरी महानता की तो क्या बात करना, तो 4 पंक्ति छोड़कर देखना। संसार के मूलभूत अन्न मोह विस्मय आदि संसारी गुण समूह नहीं ही। ये संसारी गुण विस्मय और जरा, राग और द्वेष और पुण्य और पाप, ये सब संसारी गुण हैं। संसार को पुष्ट करने वाले हैं, भटकन को पुष्ट करने वाले हैं। तो समझ में आया? ये दया, दान, व्रत, भक्ति, तप, पूजा का विकल्प, ये राग है, ये संसारी गुण है, ये संसारी गुण है। भारी काम कठिन, इसकी जात को जाना नहीं, और जात में क्या है इसकी भात पाड़ी नहीं इसने, खोटी भात पाड़ी। भात पाड़ी नहीं, जात को जाना नहीं। जात माने चैतन्य, जात में अनंत गुण जो सिद्धों के प्रकट हैं, ऐसे अनंत गुण स्वरूप में हूँ, ऐसा इसने भाव कर्म आदि भावों से अपनी भांत नाम भिन्नता नहीं की। देखो, और खोटी भांत पाड़ी, राग और देश, पुण्य पाप, ये सब संसारी गुण हैं। फिर कहा था मोह विस्मय आदि शब्द, ये गाथा में लिया था नीचे, और बस इतना है 2 पंक्ति में।
उस ब्रह्म में, कौन सा ब्रह्म? यह ब्रह्म, यह ब्रह्म स्वरूप, यह आनंद स्वरूप अपना चैतन्य परमात्मा, इस यह सदा निज सुखमय एक निर्वाण इसमें प्रकाशमान है। सिद्ध को निर्वाण है, शांति पूर्ण हो गई ये निर्वाण दशा अपेक्षा। और ऐसे आत्मा में भी सदा निज सुखमय आत्मा आनंदमय है। निज सुख अतीन्द्रिय सच्चिदानंद आनंद इसका स्वभाव है। अतीन्द्रिय आनंद ऐसा इसका गुण है। ऐसे गुणमय एक निर्वाण, एक रूप स्वभाव निर्वाण शांति जिसमें पड़ी है, ऐसा आत्मा है, ऐसा मैं हूँ। भारी बात भाई। ये अपनी चर्चा पूरी हुई। आगे 181 गाथा की चर्चा अपन अविनाशी में